बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की हदीस सही मुस्लिम 6548 नंबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी बुज़ुर्गी और अताअत के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आज के दिन मैं उनको अपने साए में रखूँगा और आज के दिन कोई साया नहीं सिवाय मेरे साए के। इसी हदीस मुबारक में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया कि जब इस आर्ज़ी ज़िंदगी के बाद हम क़यामत के दिन रोज़े जज़ा अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होंगे, तो अल्लाह ताला उन लोगों को जो अल्लाह के लिए और अल्लाह की अताअत के लिए, अल्लाह की बुज़ुर्गी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उन्हें ये इनाम देंगे कि उन्हें अपने अर्श के साए के नीचे पनाह देंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, पानी उबल रहा होगा, माँ बच्चे को और बच्चा माँ को नहीं पहचानेगी, सबकी ज़ुबानें लटक रही होंगी, सब इधर उधर भंवरों की तरह मंडला रहे होंगे कि यौम जज़ा है, क्या होगा, कौन सा फ़ैसला होगा। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने मेरी अताअत और तुमने मेरी बुज़ुर्गी के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की, आओ और अब मेरे अर्श के साए में पनाह लो। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करने होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।